फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ऐसा कई बार होता है कि जो हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं, जैसे आपका स्पोर्ट्स मटेरियल है, मेडिसिन है या और भी चीज़ें हैं। ड्यूरिंग द ईयर हम क्या करते हैं, कुछ सामान परचेज करते हैं, कुछ आपके पास पहले से होता है, कुछ हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं। और एंड ऑफ द ईयर कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ मटेरियल का बैलेंस बचता है। तो उस अमाउंट से आपको ये कैलकुलेट करना होता है कि ड्यूरिंग द ईयर में हमने उस पर्टिकुलर गुड्स को, उस पर्टिकुलर मेडिसिन को, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स मटेरियल को कितना कंज्यूम किया है। तो इस टॉपिक के अंदर हम आज वही कैलकुलेट करेंगे और ये सीखेंगे कि उस चीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो आपका अमाउंट आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड मीन्स आपने जितना भी जो सामान कंज्यूम किया है उसका एक्चुअल में कॉस्ट कितना था। इसको हम ट्रीट करते हैं एज एक्सपेंडिचर और इसको हम शो करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है उसके लिए एक फॉर्मेट बनाया गया है, उसको आप एक बार देख लीजिए। आई होप आप लोगों को सब समझ में आएगा। तो ये फॉर्मेट है और इसके अंदर सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ये सर्च करना है क्वेश्चन के अंदर कि ड्यूरिंग द ईयर हमने उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए कितना अमाउंट पे किया है। और ये अमाउंट और कुछ नहीं, ये आपका कैश परचेज है। और इसको जब आप सर्च करेंगे तो ये आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिसके लिए भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकाल रहे हो, चाहे वो आपका मेडिसिन है, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल है, कोई और गुड्स है, तो उसके लिए आपने इस साल में कितना अमाउंट पे किया है और ये आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के क्रेडिट में मिल जाएगा। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर एट द एंड और एडवांस पेड इन द बिगिनिंग, ये तीन आइटम्स हैं जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है। और ये आपको या तो एडिशन इंफॉर्मेशन में मिलेगा या फिर अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है तो वहां ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर एट द एंड एंड एडवांस पेड इन द बिगिनिंग, इन सब तीन चीजों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर इन द बिगिनिंग और एडवांस पेड एट द एंड, इन तीनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो जब आप अमाउंट पेड में ये तीन आइटम्स प्लस करते हो और ये तीन आइटम्स माइनस करते हो तो उसके पास आपका जो नेट रिजल्ट आता है वो अमाउंट आपका आता है गुड्स कंज्यूम्ड का, चाहे वो आपका मेडिसिन हो या कोई और गुड्स भी हो सकता है। और ये जो अमाउंट आएगा ये आपका एक्सपेंडिचर है कि ड्यूरिंग द ईयर आपका इतना एक्सपेंस हुआ है, इतना आपका गुड्स कंज्यूम्ड हुआ है। और उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये एक फॉर्मेट था जो कि आपको लर्न करना है। और एग्जाम के अंदर जो आपके पास ये 7 पॉइंट्स हैं, इन 7 पॉइंट से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं आती है, कम ही आती है मोस्टली। और जनरली इस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का जनरली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ये आपका ये हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है, कैश परचेज गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और आपका क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन है। तो जो मैंने अभी आपको एक फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्वेश्चन के अंदर कैश परचेज, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद जो आपके पास क्रेडिट एट द एंड है, क्रेडिट एट द बिगिनिंग है, एडवांस है, इन सब चीजों को आप ना उसी सीक्वेंस में देखना है। या नॉर्मल हम एक बार देख लेते हैं आपके ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम प्लस करते हैं या किसी को हम माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होता है, कैश परचेज इसको आपको सबसे पहले लिखना है, ये हमारा प्लस होता है। उसके बाद कैश परचेज तो सबसे ऊपर आपका जाता ही है, क्लोजिंग स्टॉक इसको हम माइनस करते हैं और जो क्लोजिंग क्रेडिटर आपका होता है इसको हम प्लस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कैश परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस।
अब इनको माइनस या प्लस करने के बाद जो भी आपके पास नेट आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा गुड्स कंज्यूम्ड का कॉस्ट। जो आपका मेडिसिन है ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कंज्यूम किया है, और उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो इसका एक बार आप किस तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन होगा उसको देख लेते हैं हम एक बार। तो ये इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमने लिखा है अमाउंट पेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर, जो हमारा इस साल कितना अमाउंट पे किया हमने, टोटल 3 लाख। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक और जो हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर है, क्रेडिटर एट द एंड, इन दोनों आइटम्स को हमने क्या किया है, प्लस किया है। और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है और जो ओपनिंग क्रेडिटर है, इन दोनों को हमने क्या किया है, माइनस किया है। तो ये अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर के अंदर हमने ये दो अमाउंट्स प्लस किए और ये दो अमाउंट हमने माइनस किए हैं। और उसके बाद जो आपका नेट रिजल्ट आया है मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसको हमने शिफ्ट करेंगे डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं जो इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। ये आपका क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है गुड्स कंज्यूम्ड का अमाउंट। आपको ये कैलकुलेट करना है इसमें से कितना ऐसा अमाउंट है जिसको कि आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कब हो रहा है, 31 मार्च 2020। तो आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 1 अप्रैल 19 को, तो ये आपका ट्रीट होगा ओपनिंग स्टॉक। देन क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 19, creditor at the beginning. Advance paid for stationery carried forward from the year ended 31st March 19. ये लास्ट ईयर से हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। इट मीन्स इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देन अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज द अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर और कैश परचेज। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st March, closing stock, creditor on 31st March, creditor at the end, and advance paid for stationery on 31st March 20, advance at the end। तो ये सारे आइटम्स हैं। तो जो सबसे पहले हमने एक फॉर्मेट डिस्कस किया था, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें, ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, क्रेडिटर इन द बिगिनिंग माइनस होता है, एडवांस पेड इन द बिगिनिंग प्लस होगा, एडवांस पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका मेन अमाउंट है जिससे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड माइनस होगा, क्रेडिटर एट द एंड प्लस होगा, एंड एडवांस पेड एट द एंड ये हमारा माइनस होगा। तो ये प्लस क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं इसको आपको प्रेजेंट कैसे करना है। तो इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। ये इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ये हमने ये लिखा है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर एट द एंड और एडवांस इन द बिगिनिंग, इन सब तीन चीजों को हमने क्या किया है, प्लस किया है। और क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर एट द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड, इन सब चीजों को हमने माइनस किया है। तो इन सभी को प्लस माइनस करने के बाद आपका ये जो नेट अमाउंट आया 1,25,000, इसको हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में शिफ्ट करेंगे। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।